तो आम देखा गुरुदेव दिव्य ज्ञान प्रदाता। गुरु केबे लघु हो पारे। गुरु सर्वदा गुरु, लघु सर्वदा लघु। शिष्य सर्वदा शिष्य, गुरु सर्वदा गुरु। शिष्यटा गुरु हो पारे बा गुरु शिष्य हो पारे। तेणु आम देखा गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज जितेबले भक्ति सिद्धांत ठाकुर तांको पाखरे आश्रित होगापी जाइए गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज पाखक। से गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज क्या शिष्य भाव ग्रहण करूँ, तेणु सी भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कही जे चारोटी जिनिस तुम्हें त्याग करके मो पाखक आस। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री। जहाँ कहुई जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री धमान मदपुमान नैबाहतु अविधातु वैत्वाम अकिंचन गोचर। ए श्लोक कहुई जहाँठारे जन्मर गर्व अच्छी, जहाँठारे ऐश्वर्यर गर्व अच्छी, जहाँठारे ज्ञानर गर्व अच्छी, जहाँठारे सौंदर्यर गर्व अच्छी, रूपर गर्व अच्छी, यही चारोटी गर्व जहाँ पाखे थब सी कौन प्रकार भगवान पाखे आश्रित हो पारना, कौन प्रकार भगवान सेवा कर। तेणु गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते चारोटी जिनिस छाड़ी तुम्हें मो पाखक आस, तुम्हें मो पाखे आश्रय नहीं पार। तेणु से भली स्थले आमे जदि कहबा आमे सब जानिचे, आमे भागवत कथा कीर्तन करुचे, आमे भगवान के विषय जानिचे, ताले केमिति हबो? आमे जदि जानिचे ताले हमर जानिबार आवश्यकता कोन अछि? गुरु ग्रहण करिवार आवश्यकता कोन अछि? तेणु श्रौत बाणी कथाटी कहा जाउची। श्रौत बाणी श्रवण करिवार आवश्यकता अछि। श्रौत बाणी कौन? जहा जो बाणी बा जो ज्ञान गुरु परंपरा रे आसी आम पाखरे पहुँची। भगवान ब्रह्मा को कहते, ब्रह्मा नारद को कहते, नारद व्यास को कहते, व्यास सुखदेव गोस्वामी को कहते। यही परंपरा आमनाय धारा जो श्रौत बाणी आसी आम पाखरे पहुँची, से श्रौत बाणी श्रवण करिवार आवश्यकता अच्छी। एवं गुरुदेव होउचंती से श्रौत बाणी एकमात्र कीर्तनकारी। श्री श्रौत बाणी कौन करुचे ना आमर कर्ण दे हृदय रे प्रवेश करुचे, हृदय अनर्थ निवृत्त करुचे एवं आम हृदय थिबा सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करुचे। तेणु गुरुदेव को सही शक्ति अच्छी। गुरुदेव से श्रौत बाणी को आम कर्ण मध्य प्रवेश करे दे पारिबे एवं आमको अनर्थ मुक्त कर दे पारिबे। ते जे श्रवण करिबो से तृणादपि हबो, आ जे तृणादपि हबो से कीर्तन करिबो। तृणादपि सुनिचन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु तांकर शिक्षाष्टकम तृतीय नंबर श्लोक रे कहिसंती, जहाँ पाखरे गुण चतुष्टाय उदय हब से निश्चित भाव में कीर्तन करिबो। कौन से गुण चतुष्टाय? सुनिचत्व, सहिष्णुता, अमानत्व, मानद। आमे सुनिच सबुठारु निजको निकृष्ट छोट बोली भाविबा, ए भावना आमार आसीबो। एवं आमे सहिष्णु वृक्ष बोली सहिष्णु होगा पई कहा जायछि। एवं अमानी आमे कौन प्रकार मान नबाना, मानद अन्य को सम्मान दबा, मान नबार योग्यता आम ना। आम समस्त को सम्मान दबा, यही गुण चतुष्टाय जदि उदय हम से कीर्तन कर कीर्तनीय सदा हरि। जदि ये चारोटी गुण आम पाखे प्रकाशित होनी, आमे कौन प्रकार कीर्तन करने योग्य हो पारना। आमे देखिबा जीव ठारे आम ठारे चारिटा दोष जन्मरू आम पाखे अच्छी। दोष चतुष्टाय
से दोष कौन चार्टा अच्छी? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणा पाटव, चारिटा दोष जन्मरू आम सहित आसी व्याधि भली आम पाखे आम भितर रही रोग। ये भ्रमटा कौन? भ्रमटा हूँ मनुष्य सर्वदा भूल कर आम बेले बेले साप को दौड़ी साप बोली भावी दे प्रकृत से साप नुहे किंतु भ्रम हो दौड़ीटा आमको साप भली देखा जाउछि। मनुष्य प्रवृत्ति सी भूल कर यहाँ हूँ भ्रम। प्रमाद मोह, मोहवशत आमे जहाँ नुहे आमे ता परिचय दौचे। आमे शरीर नुह आमे आत्मा किंतु आमे शरीर परिचय दौचे। आमको जदि जड़े किए पचार तुम्हें किए तत्क्षण आम आमर परिचय दौचे। मु अमक पट्टनायक, मु अमक महांती, मु इंजीनियर कि मु मंत्री कि मु ब्राह्मण क्षत्रिय भिन्न भिन्न परिचय आम दौचे। जदिव आम से नुहे आम आत्मा। ये हूँ आमर मोह प्रमाद। विप्रलिप्सा आम निजे ठकुचे अन्य को ठकौचे। दोषयुक्त इंद्रिय को लेकिन आम सर्वदा गर्वित। आम चक्षु अच्छे आम कहे आम सब देखिपार मो चक्षु द्वारा मुझे सब देखिपारुची किंतु प्रकृत पक्षे मुझे देखिपारुनी किछि। आमर दृष्टिटा आपेक्षिक केते बाटे आम देखिपर। आम जहाँ देखुचे ता ठीक नुहे। आलु लिभे देले अंधार हो गले सब अंधार आम किसी देखिपर। तेणु या द्वारा कौन होचे जे आम कहे आम सब देखुचे सब जानुचे सब शुणुचे मु ठीक बुझीपारे। तेणु या द्वारा आम निजे ठकुचे अन्य को ठकौचे। ये विप्रलिप्सा करुणा पाटव। आमर इंद्रिय माने सब अपुटता पूर्णता ना इंद्रियर अपूर्ण इंद्रिय साहाଯ୍ୟରେ आमर सबुଗୁଡ଼ିକ कार्य अपूर्ण किंतु आमे कहूचे आमे सब ठीक करचे। तो ये जो भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाटव ये चारि दोष जो आम पाखे अच्छी व्याधि भली अच्छी ये व्याधि किए आमको मुक्त करि परिबो? किए आमको रोग मुक्त करि परिबो? कहार से योग्यता अच्छी जे कि आमको रोग मुक्त करि परिबे? जे कि रोगर निराकरण व्यवस्था जानिचंती? एटी कहा जाउची जहाँ को निकट में आम उपस्थित हेले आमको आउ कहा पाखक जीवा को हब नहीं। अर्थात सबकि पाखर मिल पार समस्त मंगलर मंगल समस्त मंगलर मंगल स्वरूप परम पुरुष भगवान कृष्ण से मंगलर वस्तु को जहाँ हस्त अर्पण करिसेंती से होचंती गुरुदेव। से गुरुदेव को पाद पद्म जदि आम 100% भाव शरणापन्न हवा आत्मनिवेदन करवा ताहले से मंगलर वस्तु गुरुदेव आमको निश्चित प्रदान करेंगे। एथिरे कौन प्रकार संदेह नहीं। यह सत्य किंतु आम भितर जदि कपटता रहिबो लोक देखाणिया रहिबो भंडामी रहिबो दी हृदयता रहिबो ताहले आमे कौन प्रकार से कृपा पाई परिबानी अकपट कृपा पाई परिबानी। आमे सेति पई भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहउचंती तुमे एपर्यंत आमर शिष्य हेइना तुम्हें एपर्यंत आमर कथा को श्रवण करूना तुम्हें अन्यर कथा श्रवण करुच। तुमर अनर्थ अच्छी
तुमर कर्ण एपर्यंत प्रस्तुत ହେଇନି आमर कथा श्रवण करने पाई कि तेणु तुम्हें कपट कृपा प्राप्त है। तेणु ये कहुच्छे अकपट भावे गुरुदेव जहाँ देवे नत शिर शिष्यता ग्रहण कर नो आर्गुमेंट ग्रहण करवा हूँ शिष्यर कर्तव्य। तेणु 24 घंटा जदि भगवान को सेवा है 24 घंटा जदि हरि कीर्तन है ताहले अमर मंगल ताहार जीवर मंगल नले अमंगल पीछा छाड़बनी पाखे पाखे रही अमंगल। भगवान ठारे भक्तर प्रार्थना भगवान ठारे भक्त प्रार्थना कर भक्तटा सब भगवान को दर्शन चाहूँगी गोटे मुहूर्त मध्य से भगवान को दर्शन रु विच्युत हवा चाहूँ सर्वदा से भगवान को दर्शन करने चाहूँ तेबे से भगवान कि रूप को दर्शन करने चाहूँ सी ब्रह्म दर्शन चाहूनी से परमात्मा दर्शन चाहूनी से स्वयं रूप को दर्शन करने चाहूँ स्वयं रूप। तेणु भक्तटा प्रार्थना कर सर्वदा हे भगवान हे दयामय हे कृपामय कृपा करी मते टिके दर्शन दियंतु आपणकर से ज्योतिर्मय आपण से ज्योतिर्मय आवरण को अनावृत करी मते दर्शन दियंतु से ज्योतिर्मय आवरण को अनावृत करी मते दर्शन दियंतु मु आपणकर स्वयं रूप को दर्शन करने चाहे। आम देखा श्रीमत पंचक जिते कुरुक्षेत्र रे समस्ते मिलित होते भगवान कृष्ण सेठी जाइतिले यादव द्वारकावासी माने जाइतिले ब्रजवासी माने जाइतिले नंद यशोदा आदि जाइतिले गोपी माने जाइतिले राधाराणी जाइतिले तांकर सखी माने मध्य जाइतिले समस्ते सेठी एकत्रित होते तो से स्थान रे कृष्ण को सहित राधाराणी दर्शन है अनेक व्यवधान पर दर्शन है राधाराणी देखुं कृष्ण को कृष्ण एक राजकीय परिवेश भितर अच्छा पात्र मंत्री माने घेरी रही राजकीय वेश द्वारकाधीश भाव से अच्छा कृष्ण देखुं राधाराणी एवं राधाराणी दर्शन कर सखी ललिता कान से विषय किसी कहते जहाँ को कृष्ण जानीपार अंतर्जमी कृष्ण राधाराणी कौन कहते जानापी इच्छा कले कौन राधाराणी कहते ललिता को तो राधाराणी जहाँ कहते से गोटे श्लोक अच्छी से कहते तो से श्लोकर को आधार करी आउ एक श्लोक रचना करते श्रील रूप गोस्वामी जो श्लोक को पाठ करी महाप्रभु भाव आसी जाता भाव रे विभोर हो जाते महाप्रभु से श्लोकटी यही रूप गोस्वामी जहाँ लिखिते प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित तथा हंस राधा तदिदमुभय संगम सुखम तथापि अंत खेलन मधुर मुरली पंचम जुसे मन में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। राधाराणी कहते ललिता को हे सखी ललिते ये होचंती आमर से प्राणनाथ जी अतीत आमको बहुत विरह जंत्रणा देइचंती ये आमर से प्राणनाथ आ मु तांकर से नायिका राधा आमे दुहे एठी उपस्थित होइछु एवं आम दुहिंकर चक्षु सहित चक्षुर मिलन मध्य होइछि भावर आदान प्रदान मध्य होइछि किंतु हे ललिते मते कहीं एठी भल लागुनी एई रूप कहीं मते आकर्षित करि पारुनी जमुना कूलर से घंच जंगल रे पंचम तान रे तांकर जो मुरली स्वन से मुरली स्वन श्रवण करिया पई कि मोर इच्छा होछि अर्थात से बेश मोर देखा इच्छा होछि को बेश
ସେଇ ରୂପ ସେଇ ଭାବ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ, ସେଇ ରୂପ ସେଇ ଭାବ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ। যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ, যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ। সেই রূপ সেই ভাব সেই বৃন্দাবন, সেই রূপ সেই ভাব সেই ବୃନ୍ଦାବନ। ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବେଶ ସେଇ ଭାବ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କେଉଁ ବେଶ? ଗୋପ ବେଶ ବେଣୁକର ନବ କିଶୋର ନଟବର, ସେଇ ରୂପ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ରୂପ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାଟା ଆର୍ତ୍ତି ହେଲେ, ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଲେ, ତାହେଲେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ନହେଲେ ସେ ସର୍ବଦା ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ନା ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୱ ଯୋଗମାୟା ସମାବୃତଂ ମୂଢ଼ଂ ନାଭି ଜାନନ୍ତି ଲୋକମାଙ୍ଗ ଅଜମ ଅବୟ। ମୁଁ ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନା, ମୁଁ ମୋ ଭକ୍ତଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କେଉଁ ଭକ୍ତ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଦର୍ଶନ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ସେବା ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦୁନିଆର ଜଗତରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। এই ମନ୍ତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ତା ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କ'ଣ? କାହିଁକି ୟାକୁ ମହାମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଛି? କାହିଁକି ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଛି? ନା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଅନେକ ଧର୍ମରୁ ତ୍ରାଣ କରି ଏକ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। ଯାହା ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଏ ସର୍ବଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆସ, ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଶରଣାପନ୍ନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ଧର୍ମ ଆମ ପାଖରେ, ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି। ମନ ଧର୍ମ ଅଛି, ଦେହ ଧର୍ମ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗତିକ ଧର୍ମ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଧର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇକି ଏକ ଧର୍ମ ଆତ୍ମଧର୍ମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁକି ଭଗବାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଏ ଅନେକ ଧର୍ମକୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରି ଏକ ଧର୍ମରେ ଆତ୍ମଧର୍ମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଛି, ତାହା ହିଁ ମହାମନ୍ତ୍ର। ତାହା ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ମାଗିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ସେ ସଙ୍ଗୀତରେ କହିଛନ୍ତି, ଭକତି ବିନୋଦ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ପଡ଼ିଆ ସେଇ ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଲଇଲ ମାଗିଆ। ଆମକୁ ମାଗିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭୋଗ ବସ୍ତୁକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବି, ଗୁରୁ ମୋତେ କିଛି ଦେବେ। କ'ଣ ଦେବେ? ଏ ଭୌତିକ ସୁଖ କିଛି ଦେବେ। ମୋ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ, ଶରୀର ସମ୍ପର୍କିତ ବସ୍ତୁମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାପିଲି ଏମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ। ଯଦି ଆମେ ଭୋଗ ବସ୍ତୁଟାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ଲଘୁ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପାରମାର୍ଥିକ ବସ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ସେଇ ପାରମାର୍ଥିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭୌତିକ କଥା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି।
भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते मो गुरुदेव जेतिकी कथा मोर कर्णगत होती मु श्रवण करिछि मु जदि कोटि कोटि जन्म कोटि कोटि ब्रह्मांड रे कोटि कोटि मुखरे ताको उच्चारण करने की चेष्टा करी ताहले मध्य मु ताको उच्चारण करि पारिबि नाही सक्षम हो पारिबि नाही सिद्धांत ठाकुर कहते। तेणु आमी